ना हमला और ना ही हमास का बदला। फिर क्यों धू धू कर जल उठा नेतन्याहू का इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में देश जब एक ओर हमास को लेकर चौकसी बरत रहा है, तभी दूसरी ओर एक भीषण आग ने देश को एक नए संकट में ढकेल दिया है। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्सों में लगी इस आग ने इजराइल को नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में पहुंचा दिया है। कोई आतंकी हमला नहीं, न ही हमास ने बमबारी की और न ही किसी उग्रवादी संगठन ने कोई कार्रवाई, लेकिन आग इतनी भयानक है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ रही है। बुधवार को जब इजराइल में स्वतंत्रता दिवस और मेमोरियल डे मनाया जा रहा था, तभी यरूशलेम के आसपास जंगलों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने तेजी से कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कें बंद करनी पड़ी और 6 से अधिक कस्बों को खाली कराना पड़ा। सबसे अहम बात ये रही कि ये आग तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले रूट 1 पर फैल गई, जिससे देश का सबसे बड़ा हाईवे भी प्रभावित हुआ। हालात इतने बिगड़े कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स को सामने आकर ये कहना पड़ा कि हम एक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में हैं और हमें सभी संसाधनों को जुटाकर इस संकट से निपटना होगा। इजराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 120 फायर ब्रिगेड टीमें और 12 एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम के चलते आग की लपटें और धुआं तेजी से फैलने लगे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में मुख्य रूट 1 यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग दहकती दिख रही है और आसपास की पहाड़ियों पर घना धुएं का बड़ा गुबार नजर आ रहा है। कई लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे जा रहे हैं। लोग हाईवे पर धुएं के बीच पैदल चलने को मजबूर हैं। आग की चपेट में आने से अब तक 13 लोग घायल हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की जान नहीं गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आग पिछले सप्ताह लगी आग के समान स्थान पर फैली है, जिससे ये संदेह और गहरा हो गया है। क्या ये आग प्राकृतिक है या किसी लापरवाही का नतीजा? प्रशासन ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है। वहीं नेतन्याहू सरकार पर फिर सवाल उठने लगे हैं कि जब सीमाएं पहले ही तनावग्रस्त हैं, तब इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारी क्यों नहीं की गई। इस घटना ने ये दिखा दिया है कि इजराइल जैसे तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत देश को भी प्रकृति के आगे झुकना पड़ता है। फिलहाल इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मदद की प्रतीक्षा कर रहा है और दुनिया की निगाहें एक बार फिर उस देश पर टिकी है जो हर दिशा से संकटों से घिरता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।